मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश सबके लिए लाभकारी है। जिस व्यापार में घाटा पड़ जाए तो समझ लो कि उस व्यापारी का दिमाग घूमा हुआ है। हाँ, किसी कारणवश घाटा पड़ता है, अब कोई माल खरीदा और समय आने पर उसका भाव गिर गया तो वो अपने हाथ की बात नहीं है। लेकिन बार बार उसे घाटा जा रहा है, या इस भाव में खरीद रहा है, उस भाव में बेच रहा है, तो वो व्यापारी कभी सफल नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार से कोई कहीं जाता है, किसी के घर पे या किसी के स्थान पर, या कोई बुलाता है और वहां पर जाकर के वहां के नियमों को नहीं देखता, नियमों को वहां के नहीं पढ़ता, वहां के लोगों को देख करके वहां के हिसाब से नहीं रहता, तो समझ लो वहां पर उसका अपमान हो जाता है। कई जगह ऐसा हुआ। तो जो वहां की रीति रिवाज को देख करके, वहां के नियमों को देख करके जो चलता है, वो वहां सम्मान का पात्र बनता है। और 10-20 लोग काम कर रहे हैं और वो पैर पे पैर चढ़ाए आराम से बैठा है और कहा आप क्यों नहीं कर रहे, कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, तो समझ लो उसका दिमाग घूमा हुआ है। ठीक नहीं। वहां का कोई भी कार्य है, वहां पर जाना है, रहना है, तो तुरंत लगना चाहिए। एक साहब जी मैंने देखे थे बुरहानपुर में, जैसे ही उन्हें पता चलता था कि अमनिया निकाल दिया सुबह का, तो सबसे पहले आकर के लग जाते थे अमनिया में। और जब गेहूं निकलते थे तो कोठारी आवाज नहीं लगा पाते थे, उससे पहले ही आके बैठ जाते थे, हाँ लाओ भाई लेके छटना। ऐसों का हर जगह सम्मान होता है, जो हर कार्य में जो आगे रहते हैं। और जो छिपते हैं या बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो वो जहां जाते हैं तहीं अपमान के पात्र बनते हैं और सब कहते हैं महाआलसी है। ऐसा हो जाता है। तो आलस नींद किसाने खोबे, चोरे खोबे खांसी, और टका ब्याज बैराग्य खोबे, राणे खोबे हांसी। आलस, यदि किसान है और आलस करेगा तो उसकी खेती सूख जाएगी। समय से नहीं बोएगा, खेत की ओट निकल गई तो बीज नहीं उगेगा। और समय से जाएगा, समय से देखेगा, बीज बोएगा तो उगेगा। तो आलस नींद किसाने खोबे, चोरे खोबे खांसी। और चोर है, चोरी करने के लिए गया और खांसी आएगी तो पकड़ जाएगा, मार पड़ेगी। और टका ब्याज बैराग्य खोबे। और बहुत से महात्मा लोग हैं, ब्याज पे पैसे उठाने लगते हैं, और जब मारे जाते हैं तो मूड पकड़ के रोते हैं, हाय करते हैं, पुलिस से कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं महात्मा होकर साहूकारी करोगे तो क्या होगा। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार कहते चोरे खोबे खांसी, और टका ब्याज बैराग्य खोबे, राणे खोबे हांसी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, राण कहते हैं जिस स्त्री का पति मर जाता है और वो इधर उधर डोलेगी, जाता हंसेगी, बैठेगी तो बिगड़ जाएगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। साधु को भी सावधान रहना चाहिए। नित्य कर्मों से फारिग होकर कर ले अपना काम। ब्रह्म मुहूर्त में उठे,
और जीते मन को साम। जो अपने मन को जीत लेता है, सम कर लेता है मन को, तो वो जीत जाता है। ब्रह्म मुहूर्त लगता है 4 बजे से और 5 बजे, 5:30 बजे तक। 6 बजे का जो स्नान है वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आता है, पर 6 बजे तक कोई नहा ले वहां तक ठीक माना जाता है। 6:30 बजे नहाता है तब भी चलो वो मध्यम तक आता है। जब 7 बजे नहाता है तो जैसे शुद्ध अर्थ होता है, अशुद्ध होता है, यहां तक आ जाता है। और 7:30 बजे नहाता है तो लोग समझ लेते हैं कि किसी कार्य में लगा रहा हुआ, कोई बात नहीं। और 7 बजे तक नहाता है तो वो सेवक जो ज्यादा सेवा करता है और पहले नहा लेगा तो उसको फिर वैसा काम करना पड़ेगा, तो वहां तक टाट मटोल हो जाती है। और 7:30 बजे नहाता है वो 8:30 बजे नहाता है तो समझ लो कि वो राक्षस है। और यदि 9 बजे नहाया तो वो तो पूरा पक्का फिर शनिचर देवता। तो सदुदय जी पुकार के उसको कहते हैं दलिद्र। तो संत गुरुजन यही समझाते हैं, प्रथम पढ़ाई यही होती है नित्य कर्मों की। और जो अपने नित्य कर्मों से समय से कर लेता है नित्य कर्मों को, तो उसकी पूरे दिन की जीत हो जाती है, सुबह से शाम तक की। और नित्य कर्मों में जो पीछे रह गया तो सुबह से शाम तक उसकी हार होती है, वो जीत नहीं सकता है। जैसे पहलवान है, पहलवानी करता है, बादाम छुआरे काजू दूध खूब पीता है, पर दंड बैठक कसरत नहीं करता, सुबह उठ के नहीं दौड़ता, तो कितनी भी ताकत बढ़ जाए उसके शरीर में, दंगल में जाएगा तो उसको चित्त होना ही पड़ेगा। वो कभी पहलवान जीत नहीं सकता है। वो कितना भी दूध पी ले, कितना भी दूध पी ले, कितने छुआरे घोंट घोंटे के खाए ले, खा के शरीर तो मोटा हो जाएगा, ताकत भी बढ़ जाएगी। लेकिन दंगल में जब लड़ने जाएगा तो दूसरा पहलवान उसको उठा करके भैंसा सा पटक देगा, बैठ जाएगा छाती पे। यदि उसे दंगल में जीतना है तो उसको दंड बैठक कसरत करनी पड़ेगी, उसको सुबह उठ के दौड़ भी लगानी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से साधु को भी इस भवसागर से तरना है, उपराम होना है, तो सबसे पहले नित्य कर्मों से पार होना पड़ेगा। पहले अपने कारोबार से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान से पढ़ना लिखना, ध्यान करना, मन को देखना, दृष्टाभ्यास करना, ये संत गुरुजन बताते हैं। और इतने में जो यदि ढील करता है तो कभी न कभी उसका मन संसार में खींच के ले जाता है, क्योंकि खाएगा, पिएगा, बैठेगा, नित्य कर्मों को नहीं करेगा तो शरीर में ताकत बढ़ेगी, तो वो ताकत फिर संसार गांव में बना देगी, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। और एकांत में जाकर के यदि ध्यान लगाने बैठ गया तो पागल हो जाएगा, तो उसने साधना की नहीं और खा पी की ताकत बढ़ गई, तो बार बार मन संसार की तरफ जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, फिर वो संसारगामी हो जाएगा। इसी प्रकार से मन बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाता है और सुधर जाता है। हटाते हटाते हटता है और लगाते लगाते लगता है। जैसे कोई एक सिरप आता है, शंख पुष्पी पाउडर भी आता है,
साधना करने वाला यदि उसको पिएगा तो साधना में आगे बढ़ जाएगा, और भजन गाने वाला पिएगा तो भजन गाने में आगे बढ़ जाएगा। और यदि संत गुरुजनों की सेवा करेगा तो सेवा में उसका मन लगेगा, और यदि सेवा न करे, साधना न करे, संग पुष्प भी पी ले तो संसारगामी बन के संसार में चला जाए। तो वो तो अपनी ताकत देगा, वो तो दिमाग को बढ़ा देगा, और जिधर लगाएगा उधर ही लगेगा। तो जिनकी साधना पर पग पूर्ण न हो उनको नहीं ये पीना चाहिए, और पिएगा तो चला जाएगा। जैसे विद्यार्थी है, विद्या पढ़ रहा है और संग पुष्प सिरप पिएगा तो विद्या में आगे बढ़ेगा। और यदि खेल बाबरा रहे, घर से तो पढ़ने जाए तो घूमता डोले या दोस्तों में डोले, फिल्म देखता हुआ डोले, तो वो वैसा ही बन जाएगा, तो बुद्धि तो बढ़ जाएगी, है ना। उसका लक्ष्य भी एकाग्र हो जाएगा। पर जिधर करेगा उधर ही होगा। चोरी में करेगा तो चोरी में जाएगा, हिंसा में करेगा तो हिंसा, व्यभिचार में करेगा तो व्यभिचार, मारने पीटने करेगा तो मारने पीटने में, और यदि पी करके बैठा रहे तो बैठा ही रहेगा। ऐसा होता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, तन मन वचन पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना होती है, सेवा होती है, शरीर में फुर्ती भी लानी पड़ती है, कार्य अपना पराया सब देखना पड़ता है, चौकड़ी नजर रखनी पड़ती है, तब काम बन पाता है। और यदि ऐसा ना करें तो काम नहीं बनेगा। कह के वचन लौट जाए पीछे, हिजड़ा बन जीता है, रे सुन सारा शब्द गीता है। और वचन कह के जो पीछे लौट जाए तो समझ लो वो हिजड़ा बन जीता है। जैसे महाभारत में भीष्म पिता थे, अपने काम को समय से करते थे, समय से उठते थे। 4 बजे उनका उठना हो जाता था, और 4 बजे उठ करके नहा धो करके अपना जो भी देखना है सब देख करके नित्य कर्मों से पारंग बिल्कुल पक्के हो जाते थे, तब वो विजय कर पाते थे। और लोग आलसी थे, पड़े रहते थे, और गुरु द्रोणाचार्य जी ने विद्या सबको सिखाई थी, लेकिन सब 8 बजे सो के उठते, अर्जुन 4 बजे उठता था। इसलिए बाण विद्या में सबसे आगे था। ठीक इसी प्रकार से जो 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके अपने काम विस्तार करके पढ़ेगा लिखेगा, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, लक्ष्य उसका पक्का होता है, और जिस विषय को पढ़ता है उसको पूर्ण पकड़ लेता है। और जब सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, चारों ओर चिड़ियां चेकने लगती हैं, पशु भी बोलने लगते हैं, वृत्ति इधर होती है, उस समय मन एकाग्र नहीं हो पाता है, तो पहले से करना पड़ता है। तो जिधर जाएगा उधर उसका लक्ष्य पक्का रहेगा। अर्जुन का लक्ष्य पक्का था, एकलव्य का लक्ष्य पक्का था, लेकिन दुर्योधन का लक्ष्य पक्का नहीं था, वो झूठ भी बोल जाता था, इसलिए उसकी हार हुई। यदि सत्य बोलता तो उसका नहीं। और कृष्ण की भी हार ही थी, जीत नहीं थी, वो तो छल कपट से किसी की जीत हो जाए तो वो बात अलग है। छल से जीत नहीं मानी जाती, छल कपट करके कोई आगे बढ़ जाए तो वो आगे बढ़ना नहीं माना जाता। झूठ बोल करके अपना बहुमत ज्यादा करके किसी सत्यवादी को गिरा दे तो उसका बल नहीं माना जाता है, उसका दिमाग काम का नहीं माना जाता है। यह तो कोई पूरे गांव का विशेष है, कोई सेठ है, इसकी चलती है, वो उसके नीचे 100-200 लोग हैं, और उसको कोई सतावे दुखावे तो उसके भय के बस उसकी तरफ बोलना वो कोई उसका सम्मान नहीं है।
एक बेचारा गरीब था एक गांव में, और एक बहुत बड़े ठाकुर थे, उनके पास भैंस नहीं थी। उसके पास भैंस, किसी ने कहा ठाकुर साहब आपके पास भैंस नहीं है, और देखो इस कितनी अच्छी भैंस है, 10-12 किलो दूध देती है। अब पहुंचे ले डंडा ठाकुर साहब, बोले अरे ये भैंस किना किया कि मेरी है कि तेरी है, ये बता ये जिम्मेदारी यहाँ किना किया कि आपकी है, कि गांव की नका बसा के आपका है, तो फिर भैंस किना की होगी कि ठाकुर साहब आपकी आपकी है, कि ले चल बाद में खूटा पे पागल कहीं का, वहीं से ले आना कुछ छाछ भाछ पीते रहना, भैंस बदवा ली अपने खूटा पे। तो ये कोई उनकी जीत नहीं, कोई विजय नहीं। हाँ उसने कहा तो कह देते कि वो वाह बेचारे ने मेहनत करी है, पैसा खर्च किया है, कमाया है, लाया है, अपना पिएगा। हमारे यहाँ भी भैंस जब बच्चा देगी तो हमारे यहाँ भी दूध हो जाएगा। ये तो ठीक था। एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, उनके लड़का के शादी वाले आए तो उस गांव में बैठे तो उस गांव में और भी जाति के लोग थे। तो ठाकुर साहब की चौपार थी, तो एक मंगल सिंह थे, मंगल सिंह प्रजापति थे। तो ठाकुर साहब बैठे, वो बैठे, दोनों खाट पर। अब आए ब्याह वाले बैठे, बातचीत हुई। फिर जब वो उठ गए तो उनसे बोले ये कौन है, कि ये हमारे गांव के हैं, ये प्रजापति हैं, उधर उनकी कोठी है 40। क्या अच्छा आपकी खाट पे, और ये कैसे बैठ गया? ठाकुर साहब बोले अभी उठिए और यहाँ से अभी चले जाइए। कि उनके भोजन बना कि नहीं, आपको ना भोजन मिलेगा ना कुछ। अभी जब अभी से आप ऐसे कहने लगे तो जब रिश्तेदार हो जाओगे, अपनी लड़की को जाकर दो तो क्या हाल करोगे? हमारे गांव में आप फूट डरवा दोगे। उन्होंने शादी नहीं करी, वहां से तुरंत वो भगा दी। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, एक मना के 12 बाट, और ये नारद मीना के ठाठ। जैसे नारद जी थे तो इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर करते रहते थे। लड़ाई करवाने में बड़े माहिर थे, कहीं भी जाकर के बढ़ा देते थे। कृष्ण में राधा में लड़ाई करवाए देते थे, कृष्ण रुक्मिणी में लड़ाई करवाए देते थे। और फिर आकर के थे ईमानदार, आके कहीं भी देते थे कि ये फाटे मेरे डरवाए हुए, लड़ो मती भाई। ऐसा हाल था। एक घर में लड़ाई नहीं होती थी कभी, पति पत्नी बड़े विचार से रहते थे। अब एक दिन एक ने कहा कि सबके घरों में लड़ाई होती है, तो मेरे घर में लड़ाई नहीं होती है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मैं भी खूब प्रेम से रहता हूं, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। ये कैसे लोग हैं तो लड़ते हैं क्या? अच्छा तो ठीक है। अब वो उसके घर पे गया और घर पे जाकर भाभी क्या हो रहा है, कि कुछ रोटी बना रहे हैं। कि अच्छा ठीक है, आपको एक बात बताने आया। कि क्या बात बताने? कि अब क्या बताऊं, अब छोड़ो, अब नहीं बता। तो क्या नहीं बता? क्या अब नहीं बता? क्या बता दो अब तो हाथ जोड़ के, नहीं आप हमारे देवर हैं। भाभी कह रहे बता दो। कि जो भैया है ना, कि हाँ, कि अब मैं क्या बताऊं, वो कौन है? वो तो वैसे नुनेरे हैं, कोड़ी है। तो कोड़ी कैसे? कि मैं बताऊं जुगाड़, शाम को आएंगे और बढ़िया तरह खिला पिला के सुला देना, और जब सो जाए तो उनका शरीर चाट के देखना, तो नमकीन नमकीन लगेगा, तो समझ लो कोड़ी है। और जाति का उन्होंने ही रहेगा। आपके धोखे से शादी हो गई है और ये बिल्कुल सारे आपके बाल बच्चे रोगी हो जाएंगे, आप भी हो जाओगी। क्या अच्छा तो ठीक है, जांच करूंगी। अब वहां पहुंचा ऑफिस में, बोला भाई साहब नमस्कार। क्या? आइए आइए। क्या खबर लेके आए हूँ? क्या? क्या बताऊंगा तो फिर मेरे को आप बुरा बनवा दोगे। अब मैंने बता, क्या नहीं बता दो भैया बताओ। कि जो भाभी है ना, ये है कुतिया,
तो कुतिया कैसे हैं कि नहीं नहीं तो देख लेना, आपको पता नहीं चलता, आप तो हारे शरीर सो जाते हो, जब आप सो जाते हो आपके पूरे शरीर को चाटती है कि नहीं भैया यदि कुतिया निकली तो मैं छोड़ दूंगा, कि देख लो जांच कर लेना भैया, हमें कुछ नहीं सही तो शायद दूसरी भी है जाए। तो ठीक है, तो डंडा लेके वो रात में गया, भोजन पाया और डंडा पास में लेके सो गया रखे। और जैसे ही सोया और वहां से नाक बजने लगी, वहां झूठ बूठ नाक बजाई, और जैसी नाक बजी तो वो शरीर को चाटने लगी। अजय चाटी वहां दे डंडा है कि कुतिया गई के, अब है कोड़िया गई गए, कुतिया गई क्या, वो लड़ाई हुई एकदम, वो बीच में आएगा, अरे लड़ावती भैया भाई क्या बात है, क्या कि ये फूटे मेरी डरवारी भैया, कि कैसे, कि ये कह रहे थे कि सबके घर में लड़ाई होती है, ये कैसे लोग हैं, मेरे घर में अभी तो लड़ाई नहीं भाई, तो इसलिए ये लड़ाई मैंने करवाई। तब उसके पीछे पड़े, तब भागो वहां से, भाग गया। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनको झंझटी कहते हैं, उनको पैसे कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे कार्यों में कभी नहीं फंसना चाहिए, नित्य कर्मों में आगे बढ़ करके अपने वाणी वचनों को सही रखना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, पूर्ण रीत से रहना चाहिए, जड़ाध्यास को दूर करना चाहिए, गलत कर्मों से बचना चाहिए, भूत चुड़ैलें, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस सब से बचना चाहिए। इस ब्रह्म कोई होता नहीं, अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध साफ करना चाहिए। आलस, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता और मूर्छा, भ्रांति, ये हैं गिरने के ये छठ भूमिकाएं। तो और उठने की ये अष्ट महासद्गुण हैं, उठने के सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। और गिरने की आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति। तो गिरना उठना ये सब अपने ऊपर है, चेतन जीवा जन्म अखंड है, तो स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, पार की संतों की बात मान करके, जड़ चेतन के भेद को जान करके, और सारी कल्पना को और हृदय की जितनी भी कमियां इनको दूर करके पवित्र शुद्ध बनो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।